वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कैश बुक का सोल्यूशन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 121 में हमें डबल कॉलम कैश बुक बनानी है। जितना भी बिजनेस के पास पैसा आएगा वो डेबिट साइड नोट करेंगे, जितना भी बिजनेस के पास से पैसा जाएगा वो क्रेडिट साइड नोट करेंगे। पहली ट्रांजैक्शन है मार्च 1 की, कैश इन हैंड 15,000 रुपीज एंड बैंक 8,000 रुपीज। तो ये डेबिट साइड मेंशन करेंगे मार्च 1 लिख के, टू बैलेंस ब्रोट डाउन लिख के कैश के कॉलम में 15,000 मेंशन कीजिएगा, बैंक के कॉलम 1000 मेंशन कीजिएगा। इसके बाद है मार्च 2 के ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड टू एक्स ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। अब क्योंकि हम कैश बुक बना रहे हैं तो ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट की उधार के ट्रांजैक्शन है, इसकी हम एक जर्नल एंट्री कर देंगे। इसके बाद है मार्च 5 के ट्रांजैक्शन सोल्ड गुड फॉर 20,000 रिसीव चेक फ्रॉम देम डिस्काउंट अलाउड 2:1/2%। चेक वाज डिपॉजिट इनटू बैंक ऑन 7 मार्च। तो देखिए 5 मार्च को 20,000 के गुड्स हमने क्या करे, 20,000 की गुड्स की सेल हुई, चेक हमें रिसीव हुआ 5 मार्च को ही और हमने डिस्काउंट दिया 2:1/2% का। चेक को जो डिपॉजिट कराया वो हमने 7 मार्च को कराया। जो मार्च 5 की ट्रांजैक्शन है इसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे और जो चेक डिपॉजिट कराया हमने 7 मार्च को उसको हम कैश बुक में दिखाएंगे। मार्च 11 लिख के डेबिट साइड आप मेंशन करेंगे टू चेक इन हैंड और 19,500 के अमाउंट को बैंक के कॉलम में आप शो करेंगे क्योंकि हमें चेक रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे 20,000 की सेल हुई थी पर बच्चों 2:1/2% का डिस्काउंट भी है। ये कैलकुलेट करके जो डिस्काउंट आएगा वो 500 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया है जिसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे अमाउंट आपको माइनस करके दिखाना है तो टोटल बैंक के थ्रू टोटल बैंक में हमें 19,500 रुपीज इंक्रीज होंगे। इसके बाद हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन मार्च 10 की, परचेज गुड फ्रॉम सुरेश ऑन द टर्म ऑफ 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 3 डेज 20,000 रुपीज। तो यहाँ पे देखिए परचेज करिए, मार्च 10 में हमने गुड्स परचेज करे हैं और वो भी सुरेश से परचेज करें। 5% का हमें कैश डिस्काउंट तब मिलेगा अगर हम 3 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे। 20,000 के हमने गुड्स खरीदे हैं। तो यहाँ पे जो मार्च 10 की ट्रांजैक्शन है इसकी भी जर्नल एंट्री करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। और मार्च 12 में बता रखा है पेमेंट मेड टू सुरेश हाफ इन कैश एंड हाफ बाय चेक। तो पेमेंट जो है हमने कर दिया, विद इन 3 डेज भी कर दिया तो हमें 5% का कैश डिस्काउंट भी मिलेगा बच्चों। तो मार्च 12 के ट्रांजैक्शन को क्रेडिट साइड दिखाएंगे बाय सुरेश लिख के 9,500 को कैश के कॉलम में, 9,500 को आप दिखाएंगे किस कॉलम में, बैंक के कॉलम में। ऐसा क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना बच्चों की हाफ इन कैश एंड हाफ बाय चेक। टोटल 20,000 की पेमेंट थी, 5% कैश डिस्काउंट 1,000 रुपीज हो जाएगा जो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। अब जो 9,000 रुपीज डिस्काउंट रिसीव हुआ है उसे 20,000 में से माइनस करेंगे तो 19,000 रुपीज बचेंगे। 19,000 रुपीज को हमने कैश के थ्रू पे किया है और हाफ उसको चेक के थ्रू पे किया है। तो 9,500 हमने कैश के थ्रू पे किया है, 9,500 हमने चेक के थ्रू किया है। तो 9,500 कैश में आ जाएगा, 9,500 बैंक में आ जाएगा क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बच्चों, रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट फॉर 6,820 from Siaram in full settlement of 7,000 due from him, send the draft to the bank। तो यहाँ पे बिजनेस के पास पैसा आया है, हालांकि 7,000 रुपए लेने थे, उसने दिए 6,820 रुपए हैं। तो जो डिफरेंस है उसकी हम जर्नल एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे कैश बुक में आप डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू सियाराम लिख के और 6,820 रुपीज को बैंक के कॉलम में आप मेंशन करेंगे। इसके बाद है मार्च 16 के ट्रांजेक्शन, सेटल पवन अकाउंट 5,000 एट अ डिस्काउंट ऑफ 5%। तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास से, यहाँ पे भी हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। मार्च 14 में हमने डिस्काउंट अलाउ किया था, मार्च 14 में डिस्काउंट अलाउ किया था हमने और मार्च 16 में हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ है। 5,000 रुपीज हमने दिए हैं जिसपे देने थे, जिसपे 5% का हमें डिस्काउंट मिला है। तो क्रेडिट साइड एंट्री जाएगी बच्चों, मार्च 16 लिख के मेंशन करेंगे बाय पवन और 4,720 रुपीज को आप कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि 5,000 का 5% तो डिस्काउंट मिल गया जो कि 250 रुपीज है। इसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम और जो रिमेनिंग बैलेंस रह गया वो 4,750 रुपीज ये हमने कैश के थ्रू पे कर दिया, इसलिए हमने क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया। फिर है बच्चों मार्च 17 के ट्रांजेक्शन, गुड्स वर्थ 8,000 was purchased from Sunil on 5th March. The payment was made today by check after deducting 5% cash discount। तो 8,000 रुपए के गुड्स हमने 5 मार्च को सुनील से परचेज किए थे, जिसको क्या हुआ कि उसकी पेमेंट हमने आज करी है चेक के थ्रू, 5% का हमें कैश डिस्काउंट मिला है। तो पेमेंट पैसा गया है बिजनेस के पास से, तो क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे हम, क्या मेंशन करेंगे, मार्च 17 लिख के बाय परचेज अकाउंट लिख के बैंक के कॉलम में 7600 रुपीज आप मेंशन करेंगे क्योंकि 5% का तो कैश डिस्काउंट मिला है। तो 8,000 का 5% कितना होगा, 400 रुपीज होगा। 400 को आप 8,000 में से माइनस करेंगे तो 7600 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे आप क्रेडिट साइड। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। फिर है मार्च 18 के ट्रांजैक्शन, अब जो डिस्काउंट मिला है उसकी जर्नल एंट्री करेंगे हम। मार्च 18 के ट्रांजैक्शन है, विड्रॉ फ्रॉम बैंक 20,000 एंड फर्नीचर वाज परचेज फॉर 15,000, द बैलेंस टेकन बाय
बाय द प्रोपराइटर। तो यहाँ पे विड्रॉ किए गए थे बैंक से 20,000 रुपीज, जिसमें क्या हुआ कि फर्नीचर परचेज कर लिया 15,000 का, और 5,000 रुपये जो बचे हैं वो प्रोपराइटर ने अपने पास विड्रॉ कर लिया, रख लिए। तो ये पूरी एंट्री जो है बच्चों मार्च 18 की वो कैश बुक में जाएगी, क्रेडिट साइड। और ये कैसे जाएगी, पहले तो बाय ड्राइंग अकाउंट लिख के मार्च 18 में 5,000 आप कैश में मेंशन कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे मेंशन है ना कि द बैलेंस टेकन बाय द प्रोपराइटर, तो 5,000 हम कैश में मेंशन कर देंगे। और मार्च 18 में बाय फर्नीचर अकाउंट लिख के 15,000 हम बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमारे पास, रिसीव अ चेक फ्रॉम रवि फॉर 2,850 इन सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% डिस्काउंट, एंडोर्स द चेक टू गोपाल ऑन 22 मार्च। तो देखिए मार्च 20 की जो ट्रांजैक्शन है बच्चों, वो किसमें क्या, वो चेक तो रिसीव हुआ हमें, और 5% का हमें डिस्काउंट भी हमने दिया, डिस्काउंट अलाउ किया हमने, और वो चेक को हमने इंडोर्स कर दिया 22 मार्च को गोपाल को। तो ये ट्रांजैक्शन की पूरी जनरल प्रॉपर में हम जनरल एंट्री करेंगे, इसको आपको कैश बुक में कुछ नहीं करना है। इसके बाद है मार्च 22 के ट्रांजैक्शन, place an order with J trader of goods of the value of 10,000 and send a check of 8,000 within the order। तो देखिए मार्च 22 की ट्रांजैक्शन क्या है, ऑर्डर प्लेस किया था जैक ट्रेडर को 10,000 रुपीज की गुड्स का, और हमने उसको चेक दे दिया 8,000 का कि भाई 8,000 का हमने उसको पेमेंट कर दिया, एक तरीके से ऐसा समझिए। तो मार्च 22 की ट्रांजैक्शन जो है बच्चों वो आपको कैश बुक में क्रेडिट साइड दिखानी है, मार्च 22 लिख के बाय जे ट्रेडर लिख के 8,000 को बैंक के कॉलम में आप शो कीजिएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल एंट्री हमारी वो है परचेज फर्नीचर बाय चेक ऑफ 6,000। परचेज किया गया है फर्नीचर चेक के थ्रू 6,000 रुपीज का, तो यहाँ पे पेमेंट गई है बिजनेस के पास है, तो मार्च 23 की ट्रांजैक्शन में क्रेडिट साइड आएगी, बाय फर्नीचर अकाउंट लिख के 6,000 रुपीज को बैंक के कॉलम में शो कीजिएगा, क्योंकि चेक के थ्रू पेमेंट की है। इसके बाद है कैश सेल हुई है 15,000 की, हाफ ऑफ विच डिपॉजिट इनटू बैंक। अब 15,000 की सेल हुई है कैश में, जिसमें से हाफ पेमेंट हमने बैंक में जमा करा दिया, तो पैसा आया है बिजनेस के पास, तो डेबिट साइड मेंशन करेंगे मार्च 22 लिख के टू सेल्स अकाउंट लिख के 7,500 रुपीज कैश में, 7,500 रुपीज बैंक में, क्योंकि आधा पेमेंट तो हमने बैंक में जमा करा दिया है। इसके बाद है 25 के ट्रांजैक्शन, एक्स सेटल हिज अकाउंट बाय पेमेंट 10,150, 150 बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज। तो देखिए यहाँ पे जो है ये ट्रांजैक्शन हमारी जो आएगी वो डेबिट साइड ही आएगी, मेंशन करना है मार्च 20 लिख के 2x लिख के 10,000 रुपीज, और इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट 150 रुपीज का है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट लिख के 150 रुपीज भी आपको कैश के कॉलम में डेबिट साइड ही मेंशन करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है बच्चों, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड राकेश बाय चेक 2,000। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है मार्च 27 की, पेड रेंट टू लैंडलॉर्ड राकेश बाय चेक 2,000 रुपीज। तो 2,000 रुपीज पे करे गए हैं चेक के थ्रू, तो पेमेंट गई है बिजनेस के पास से। तो आप मेंशन क्या करेंगे बच्चों, आप मेंशन करेंगे यहाँ पे, आप मेंशन करेंगे मार्च 27 लिख के बाय रेंट अकाउंट, तो 2,000 को बैंक के कॉलम में मेंशन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कैश अ चेक फॉर 10,000 एंड पेड सैलरी इन कैश 8,000। तो ये समझने वाली ट्रांजैक्शन है, कैश किया गया है चेक 10,000 रुपीज का, और पे की गई है सैलरी कैश में 8,000 रुपीज। तो सबसे पहले बैंक में से 10,000 रुपीज निकाले गए हैं, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री होगी। तो सबसे पहले डेबिट साइड मेंशन कीजिएगा टू बैंक अकाउंट लिख के 10,000 रुपीज आप मेंशन कीजिएगा कैश के कॉलम में, क्योंकि हमारे पास कैश इंक्रीज हो गया। साथ ही क्या होगा कि इसकी एक और एंट्री होगी क्रेडिट साइड, बाय कैश अकाउंट लिख के 10,000 रुपीज बैंक के कॉलम में मेंशन कीजिएगा। कॉन्ट्रा एंट्री है तो बच्चों इसका सी आप जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि कॉन्ट्रा एंट्री बन रही है हमारी, हमने बैंक में से पेमेंट निकाल के 10,000 रुपीज कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया, और बैंक में हमारे पास 10,000 रुपीज क्या हो गए, कम हो गए। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट ट्रांजैक्शन जो है कि इसी में ही पेड सैलरी है कैश में 8,000 रुपीज, तो बाय सैलरी अकाउंट लिख के 8,000 रुपीज को क्रेडिट साइड कैश के कॉलम में दिखाइएगा। अब जो इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन है वो बच्चों समझने वाली है, वो है डिपॉजिट इनटू बैंक बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस 5,000। तो देखिए यहाँ पे डिपॉजिट किया गया अमाउंट बैंक में, अब कितना डिपॉजिट किया गया ये हमें नहीं पता, और बैलेंस ऑफ कैश इन एक्सेस हमें बता रखा है 5,000 रुपीज। तो ये जो 5,000 रुपीज बता रखा है ये आपको बता रखा है बैलेंस साइड, बैलेंसिंग बता रखी है आपको क्रेडिट साइड के कैश कॉलम की। तो यहाँ पे मार्च 31 लिख के बाय बैलेंस कैरी डाउन लिख के 5,000 रुपीज लिखिएगा। ये 5,000 रुपीज आपको ये बता रखे हैं कि बैंक साइड का जो क्रेडिट साइड का जो कैश बुक का बैलेंसिंग होगी वो 5,000 रुपीज है। अब इससे आगे मेंशन है डिपॉजिट इनटू बैंक, तो कितना पेमेंट हमने बैंक में डिपॉजिट कराया है ये कैसे पता चलेगा, इसको समझते हैं। तो बच्चों ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पे आप कैश बुक के क्रेडिट साइड कैश डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये 42,650 आएगा। इसमें से आप ये माइनस करेंगे 9,500, 4,750, 5,000, इसके बाद ये 8,000 माइनस करेंगे और ये 5,000 माइनस करेंगे, तो जो अमाउंट बचेगा वो होगा 15,400। यही अमाउंट हमने डिपॉजिट कराया है बैंक में। तो यहाँ मेंशन करेंगे, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री होगी मार्च 31 लिख के मेंशन करेंगे बाय बैंक अकाउंट, 15,400 को कैश के कॉलम में मेंशन करेंगे क्योंकि ये पैसा हमने बैंक में जमा करा दिया, और डेबिट साइड मेंशन करेंगे टू कैश अकाउंट लिख के 15,400 को बैंक के कॉलम में। तो यहाँ पे इस तरीके से हम ये एंट्री करेंगे। इसके बाद देखिए आपको क्रेडिट साइड का टोटल करना है बैंक कॉलम का, तो वो 63,100 रुपीज आएगा। अब यहाँ पे हमारा
डेबिट साइड का बैंक का बैलेंस कम है तो टू बैलेंस कैरी डाउन करके जब 63,100 में से आप 8,000, 19,500, 6,820, 75,000 और 15,400 माइनस करेंगे तो बच्चों ये 5,880 आएगा। तो यहाँ पे हमारी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि हमने जनरल प्रॉपर अपनी कैश बुक तो हमने बना दी। अब हम क्या करेंगे, अब कैश बुक कंप्लीट हो गई है, अब हम कुछ जर्नल एंट्रीज करेंगे। तो जर्नल एंट्री किस तरीके के करेंगे आइए इसको समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले जर्नल एंट्री होगी मार्च 2 की, जो कि मेंशन था ना, सोल्ड गुड टू एक्स ऑन क्रेडिट फॉर 10,000। तो इसकी एंट्री होगी एक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, 10,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 10,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद जर्नल एंट्री होगी मार्च 5 की, जिसमें है कि सोल्ड गुड टू 20,000, रिसीव अ चेक फ्रॉम देम, डिस्काउंट अलाउड 2:1/2%। तो यहाँ पे चेक रिसीव हुआ है हमें मार्च 5 को, हमने मार्च 7 को जमा कराया, तो मार्च 5 की एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट दिया था हमने, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो 19,500 का चेक रिसीव हुआ है, 500 का हमने डिस्काउंट दिया, टोटल सेल 20,000 की थी। इसके बाद हमारी जो जनरल एंट्री होगी वो मार्च 10 की होगी। मार्च 10 में मेंशन है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश ऑन द टर्म ऑफ 5% कैश डिस्काउंट इफ द पेमेंट इज मेड विद इन 3 डेज 20,000। तो यहाँ पे परचेज किया गया था, हमने परचेज की गई थी, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन थी कि 3 दिन के अंदर अगर हम पेमेंट करेंगे तो हमें कैश डिस्काउंट मिलेगा। तो अभी के लिए आप ये एंट्री मेंशन करेंगे मार्च 10 में, परचेज अकाउंट डेबिट टू सुरेश अकाउंट, 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड, 20,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है मार्च 12 की एंट्री। इसके बाद करेंगे हम मार्च 12 की ट्रांजेक्शन, जिसमें पेमेंट मेड टू सुरेश हाफ इन कैश हाफ इन चेक। तो देखिए यहाँ पे मार्च 12 में अब क्योंकि हमने 3 दिन के अंदर पेमेंट कर दी थी मार्च 10 वाली, तो हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, तो उसकी जनरल एंट्री है पर सुरेश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 1,000 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ था, कि 5% का हमारा रेट था डिस्काउंट रिसीव का। तो 1,000 रुपीज़ डेबिट साइड, 1,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है मार्च 14 की। मार्च 14 में क्या है, रिसीव अ बैंक ड्राफ्ट 6,820 फ्रॉम सीआरएम इन फुल सेटलमेंट ऑफ 7,000 ड्यू फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव हुई है हमें, मतलब कि हमने डिस्काउंट दिया है, यहाँ पे 7,000 रुपीज़ होने थे, 7,000 रुपीज़ लेने थे, हमें मिले हैं 6,820 रुपीज़, तो डिस्काउंट हमने दिया है। एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू सीआरएम, 180 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट साइड, 180 रुपीज़ का अमाउंट ही क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री होगी मार्च 16 की, जिसमें सेटल द पवन अकाउंट ऑफ 5,000 एट डिस्काउंट ऑफ 5%। तो यहाँ पे पेमेंट करी थी हमने 5,000 रुपीज़ की, जिसमें हमें 5% का कैश डिस्काउंट मिला है। तो पवन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, 250 रुपीज़ का अमाउंट डेबिट साइड, 250 रुपीज़ का अमाउंट क्रेडिट साइड। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री हमारे पास आएगी फिर मार्च 5 की। मार्च 5 की क्यों आएगी बच्चों, क्यों मार्च 5 की ट्रांजेक्शन इसलिए आएगी क्योंकि मार्च 17 में मेंशन है गुड वर्थ 8,000 वर परचेज फ्रॉम सुनील ऑन मार्च 5। तो मार्च 5 को हमने सुनील से गुड्स परचेज किए थे 8,000 रुपीज़ के, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू सुनील अकाउंट, 8,000 का अमाउंट डेबिट साइड आएगा, 8,000 का अमाउंट क्रेडिट साइड आएगा। उसके बाद क्या हुआ था कि इट्स पेमेंट वाज मेड टुडे बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। और पेमेंट हमने आज करी थी जिसमें हमें डिस्काउंट मिला, मतलब पेमेंट हमने मार्च 17 को करी थी। तो मार्च 17 को जब पेमेंट की थी तो 5% का हमें कैश डिस्काउंट मिला था, मतलब कि डिस्काउंट रिसीव हुआ था। तो सुनील अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, तो यहाँ पे 5% कैलकुलेट करेंगे 8,000 का, तो 400 डेबिट साइड आएगा, 400 क्रेडिट साइड आएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट जनरल एंट्री होगी वो मार्च 20 की होगी बच्चों। मार्च 20 में रिसीव अ चेक फ्रॉम रवि फॉर 2,815 फुल सेटलमेंट आफ्टर डिडक्टिंग 5%। तो देखिए यहाँ पे चेक रिसीव हुआ था रवि से 2,850 रुपीज़ का आफ्टर डिडक्टिंग 5%। तो यहाँ पे जो चेक रिसीव हुआ था, तो अभी ये पता नहीं चला इस ट्रांजेक्शन चेक बैंक में कब जमा कराया गया। तो एंट्री होगी चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू रवि। रवि से 3,000 रुपये लेने थे, 2,850 का चेक दिया उसने और 150 का हमने उसको डिस्काउंट दिया। नेक्स्ट एंट्री है मार्च 22 की, जो कि इसकी में मेंशन है कि जो चेक हमें मिला था 2,850 का, उसे हमें इंडोर्स कर दिया मार्च 22 को। तो उसकी एंट्री होगी गोपाल अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड अकाउंट, क्योंकि गोपाल को हमने वो चेक इंडोर्स कर दिया था। 2,850 का अमाउंट डेबिट साइड, 2,850 का अमाउंट क्रेडिट साइड होगा। तो ये सारी जनरल एंट्री थी जो हमें करनी थी। ये सारी जनरल एंट्री थी जो हमें इसमें करनी थी। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।